साइंटिस्ट का मानना है कि वार्म होल की मदद से हम दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं और अब तक अपनी धरती पर ऐसे 3 वार्म होल्स ढूंढे जा चुके हैं। आप लोग इनमें से शायद 2 के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन मैं आपको तीसरे के बारे में भी बताऊंगा। इनमें से एक फ्लोरिडा और बरमुडा के बीच बरमुडा ट्रायंगल है, जबकि दूसरे की खोज हाल ही में 18 अगस्त 1990 को हुई थी। जापान, ताइवान तथा गुआन के मध्य में स्थित यह ड्रैगन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, पर ये दोनों तो समुद्र में है। तीसरा आके साइबेरिया के रेगिस्तान में स्थित है, जिसे सिफर के नाम से जाना जाता है। पर भाई ये वार्म होल्स होते क्या है? वार्म होल इस ब्रह्मांड के वो पॉइंट है जहां पर टाइम और स्पेस की सारी जियोमेट्रिक्स एक हो जाती है। सिंपल भाषा में कहे तो टाइम और स्पेस की सारी जियोमेट्रिक्स एक हो जाने के कारण इस पॉइंट पर सारे डायमेंशंस एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक हाई मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है और जब भी इस पॉइंट के आसपास कुछ आता है वो उसमें खींचा चला जाता है। तो अगर आप किसी वार्म होल के आसपास खड़े हैं तो उसके अट्रैक्शन फोर्स में फंस सकते हैं। एक बार कोई भी वस्तु उस पॉइंट में फंसी तो अगले ही क्षण वह उस पॉइंट से बाहर किसी दूसरे यूनिवर्स में होगी। जितने समय तक वह वस्तु उस पॉइंट में रहेगी वो अपने आप को उस ब्रह्मांड के सारे डायमेंशंस को फील कर सकता है। लेकिन यह समय इतना कम होता है कि ना तो इसको किसी भी तरह से मेजर किया जा सकता है और ना ही इसे इंसानी शरीर से अनुभव किया जा सकता है। इमेजिन करो अगर आप इसमें फंस गए तो टाइम और स्पेस के सारे जियोमेट्रिक्स एक हो जाने की वजह से आपके साथ 2 संभावनाएं हो सकती है। या तो आप किसी बिल्कुल अद्भुत और अनजान यूनिवर्स में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां भी उसी समय में जी रहे होंगे जिस समय में आप जीते अगर पृथ्वी में होते तो। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे यूनिवर्स में आपको अपने आसपास अपने लोगों की आवाजें आ रही हो जो गायब होते वक्त आपके आसपास थे, लेकिन आप उनको देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आप किसी दूसरे यूनिवर्स में हो। ऐसा इसलिए होता है कि वार्म होल में फंसने की वजह से आपके स्पेस की तो ज्योमेट्रिक्स बदल गई, लेकिन टाइम की ज्योमेट्रिक्स नहीं बदली। एग्जाम्पल के लिए अभी आप 20 वर्ष के हो और बरमुडा ट्रायंगल में फंस चुके हो। आप अभी उस ट्रायंगल से टेलीपोर्ट होकर दूसरे यूनिवर्स में आ चुके हैं, लेकिन आपकी एज अभी भी 20 वर्ष ही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका स्पेस बदला है, टाइम नहीं। दूसरी संभावना यह है कि हो सकता है आप वार्म होल में फंसने के बाद आप वापस उसी जगह पर हो, लेकिन आपके अपनी दुनिया के लोग वहाँ ना हो। हालांकि हो सकता है जगह थोड़ी सी बदली सी लगे, लेकिन वास्तव में आप उसी जगह पर हो, लेकिन आपके अपने समय के साथी वहाँ नहीं होंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? एग्जाम्पल के लिए आप 2002 में किसी वार्म होल में फंस गए, लेकिन टेलीपोर्ट होकर वापस उसी जगह पर आ चुके हैं। पर इस बार टेलीपोर्ट होने के बाद आप शायद 2022 यानी कि फ्यूचर में आ चुके होंगे या फिर पास्ट में 1942 में चले गए होंगे। ऐसा टाइम के ज्योमेट्रिक्स में परिवर्तन होने से होता है, यानी आपके स्पेस की ज्योमेट्रिक्स तो वही रही, लेकिन टाइम की ज्योमेट्रिक्स बदल गई। आप अपने ही यूनिवर्स में हो, लेकिन किसी दूसरे समय में होंगे। वार्म होल की परिकल्पना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों में से एक वार्म होल ने कई अनसुलझे पहेलियों को सुलझा भी दिया है। पृथ्वी पर स्थित वार्म होल के संबंध में वैज्ञानिकों का एक दल का विश्वास ये है कि इस प्रकार के छोटे छोटे अनेक वार्म होल्स मौजूद है, लेकिन किसी कारणवश उनके मुंह बंद रहते हैं और कभी कभी ही खुलते हैं। किंतु जब भी खुलते हैं तो इस प्रकार की घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है। यह पॉइंट्स कभी कभी ही क्यों खुलते हैं और अधिकांश समय बंद क्यों रहते हैं? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए साइंटिस्ट लैब में छोटे आकार के वार्म होल्स प्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके नेचर के बारे में गहराई से रिसर्च किया जा सके। यदि ऐसा हुआ तो यूनिवर्स की यात्रा बिना किसी कठिनाई के करना संभव हो सकता है। भारतीय पुराणों में इस चीज का वर्णन कई हजारों साल पहले ही मिलता है। महाभारत में एक इसी ही तरह की स्टोरी का उल्लेख मौजूद है, जिसमें बंदी नामक एक पंडित ने यज्ञ के आयोजन के लिए विद्वान ब्राह्मणों को समुद्र मार्ग से वरुण लोक भेजा था। उल्लेख यहाँ भी है कि यज्ञ के उपरांत वे सही सलामत उसी मार्ग से पृथ्वी लोक वापस आ गए थे। इससे स्पष्ट है कि तब लोगों को इस विद्या के बारे में भली भांति मालूम था। आज ऐसी घटनाओं में व्यक्ति एक यूनिवर्स से दूसरे में पहुंच तो जाता है, पर फिर वापस नहीं आ पाता। इससे यह भी साबित होता है कि पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड में और भी यूनिवर्स मौजूद है जहाँ इंसान रहते हैं। अगर आपको भी किसी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल करना हो तो इन 3 वार्म होल्स में किसी के पास चले जाना। हो सकता है शायद आप दूसरे यूनिवर्स में पहुंच सकते हो। अगर सिफर के बारे में डिटेल में जानना हो तो कमेंट्स में जरूर बताना।